राम राम सभी भाइयों को, वेलकम टू द रजत व्लॉग्स। और मैं आपके लिए आज एक व्लॉग लेकर आया हूँ जो कि रिव्यू है स्कॉर्पियो S10 2017 मॉडल। आइए देखते हैं क्या इसका ओनरशिप रिव्यू है। ये है स्कॉर्पियो S10 2017 मॉडल, जो कि उस टाइम पे टॉप मॉडल आता था S10 2017 में। इसके अंदर ये आपको LED में मिलता था, डे टाइम रनिंग लाइट जिसे बोल देते थे। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाता था, और ये हाई बीम के लिए और कॉर्निंग लैंप के लिए ये वाला आता था। इंडिकेटर यहाँ आते थे और फॉग लैंप आपके यहाँ पे आते थे। और ये अच्छी एक नोज टाइगर वाली ग्रिल जो इसमें आती थी। ठीक है, ये इसका बोनेट स्कूप जो उस टाइम पे वर्किंग था, मतलब, और जो अब आ रही है उसमें वर्किंग नहीं है। ठीक है, और ये जो है इसमें रिंग सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प के इसमें फीचर आते थे, जो कि अब जो आ रही है उसमें नहीं आ रहे हैं। साइड फेंडर में ही इंडिकेटर आते थे उस टाइम पे। सेम ये स्टॉक है बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भाई जो इसमें आफ्टर मार्केट कुछ हो रखा हो। ये बिल्कुल स्टॉक स्कॉर्पियो है जो कंपनी से आती थी। ठीक है, और अलॉय व्हील इसके साथ ही कंपनी के ही हैं, जो 17 इंची का अलॉय शायद आता था। टायर इसमें आता था जो आपको देखने को मिल रहा है, ये 235 65 R17 यही टायर आता था। और ये कुछ इसकी साइड की लुक है जो इस तरह से अब मैं कुछ आपको पीछे की लुक दिखा देता हूँ इस गाड़ी की। ये कुछ इसकी पीछे की लुक है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जिसे बोलते थे वो है। ये वाइपर, ये सारे फीचर्स इसमें आते थे। ठीक है, सेंसर कैमरा इसमें आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था, जो कि कंपनी से नहीं आता था। कैमरा नहीं आता था इसमें, और सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, और ये जो लाइट हैं ये LED के साथ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये जली हुई देख रहे होंगे, ये जली हुई है और ये इंडिकेटर जलता था यहाँ पे। इस गाड़ी में आपको एक अलग चीज़ और देखने को मिलेगी जो नॉर्मल स्कॉर्पियो में आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो इस स्कॉर्पियो में आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ इसके लेफ़्ट साइड की वो है, बिल्कुल ओरिजिनल तरह की एक तरह से गाड़ी है ये। अब हम इसका देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या चेंज आया है। कुछ इस तरह से अंदर से है जो अब आ रही है। उसमें ये आते हैं आपके पावर विंडोज़ कंट्रोल। ठीक है, सारा फीचर्स सेम है जो अब आ रही है, बट उसमें आपका ऑटोमेटिक वाला क्लाइमेट कंट्रोल जो वहाँ पे उसका फीचर आते हैं, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारा अलग है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह की राइट विंडो है फ्रंट। अब हम रियर विंडो पे आते हैं इसकी। ये कुछ इस तरह से, मैं कहा था ना कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इसका कैप्टन सीट। देखो 8-9 साल हो गए हैं गाड़ी को। गाड़ी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा एक तो ये लूज़ हो जाते हैं, ये चीज़ का आया है। ये कैप्टन सीट में थोड़ा सा बस फिट एंड फिनिश टाइम टू टाइम रखना पड़ता है, और कुछ इससे बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं आपको रूफ़ दिखाता हूँ। रूफ़ में पहले 2 लाइटें आती थी, एक ये और एक ये। अब जो है इन्होंने सिंगल ही कर दी है, जहाँ तक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। और थर्ड रो इसकी कुछ इस तरह की आती थी। ठीक है, ये इसकी थर्ड रो है, वो आगे से ही जाना पड़ता था क्योंकि ये कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है। मैं आपको इसके बूट दिखाता हूँ। बूट कुछ इसका इतना बूट आता है, ये इसका बूट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब आप सीट फोल्ड कर लोगे तो आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। मतलब ऐसे डाउन करके हेडरेस्ट उठ रहे हैं अभी तो। ठीक है, स्टोरेज मिल जाता है, नहीं तो ज़्यादा स्टोरेज मिल नहीं पाता। अपना ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस व्यू और भोकाल लुक के लिए इस गाड़ी को जाना जाता है। कहते हैं ना कि भोकाल ही है, तो सही में ही भोकाल है।
रियर व्यू मिरर है, इसमें भी अच्छा खासा आपको दिखता है अच्छा, और बैठ के देखने में मज़ा अलग ही आता है। अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जो आपको अब मिस करोगे, और पहले वाली गाड़ियों में आपको मिलता था पर अब आप मिस कर रहे हो, ये चीज़ है। एक तो ये साउंड, वेलकम साउंड, जो आपको अब नहीं मिलती है, पहले मिलती थी, और ये महिंद्रा राइज इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ। मैं इसे कम कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको नहीं मिलती है। ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, अब भी आ रहा है टॉप वेरिएंट में, ठीक है। इस तरह का सेम ही है, और ये 5 स्पीड गियर वाले है, 5 आगे और 1 रिवर्स, इस तरह का है कुछ आता था, ठीक है जी। ये इसका अगला बॉक्स है, डिसेंट स्पेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फिट एंड फिनिश हो जाती है भाई। 8-9 साल पुरानी गाड़ी में थोड़ा सा ये लूज़ हो जाते हैं, तो ये है कि अपने आप टाइट करा लो, वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे स्टोरेज आता है, थोड़ा सा बोतल होल्डर वगैरह रख लो, ठीक है। जो 4x4 आती थी इस टाइम पे, जब ये गाड़ी थी उस टाइम पे 4x4 आती थी, उसमें 4x4 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। ये इसमें चार्जिंग का ऑप्शन दिया रखा है, एक इसमें यहाँ पीछे भी दे रखा है, यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है वो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इतने किलोमीटर के बाद क्या इस बाइक गाड़ी की परफॉर्मेंस है। 90,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है, और अभी भी स्टार्टिंग बड़ी प्यारी है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी स्टार्टिंग में। और जो इस गाड़ी में फ़ीचर आते थे वो आपको इसके अंदर ही मिलते थे ज़्यादातर, जो फीचर क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, ये सब तो अलग चीज़ें मैं बताऊंगा, पर जो आज के टाइम में स्कॉर्पियो आ रही है और उसमें आप मिस कर रहे हो, वो ये सारे फीचर्स हैं, जो कि अभी मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। ड्यू फॉर सर्विस अब नहीं दिखाती, कहीं मीटर पे साइन देती तो बात अलग है। जैसे इसमें ड्यू फॉर सर्विस आ रहा है, 90,000 वाली सर्विस इस गाड़ी की आ रही होगी, 90,000 रुपये वाली सर्विस, तो वो फीचर दिखा देती थी। यहाँ पे आपके जितने भी आपको मतलब ड्यू सर्विस है वो दिखा देगी, ठीक है। उसके बाद होम पे चले जाओ, नेविगेशन इस गाड़ी में आता था, इन कार इन्फो सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सारी की सारी ब्लूटूथ की ये सारी चीज़ें आती हैं, कहेंगे ब्लूटूथ तो भाई अब भी मिल रहा है, पर जो इसका नेविगेशन था वो, ये नेविगेशन इसका महिंद्रा नेविगेटर, ये चीज़ था, मतलब थोड़ा सा लैगी था, मतलब कंफ्यूजन था, पर भाई उस टाइम पे आपसे 8 साल पहले जो चीज़ आपको मिल रही हो वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और ये आता था इसका कार इन्फो में, डिस्टेंस टू एम्प्टी 273, ये रेंज वगैरह, माइलेज क्या दे रही है ये, ठीक है। इस गाड़ी का मैं आपको रियल बताऊं, इस गाड़ी का मैंने 19 से 20 का माइलेज यहाँ पे दिखाया है। ये मेरी खुद की गाड़ी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसलिए आराम से आपको एक ऐसी डिटेल रिव्यू बताना चाहता हूँ, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड है। और अभी फ़िलहाल में एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है मैंने, उसमें मैं शेयर कर दूँगा लिंक उसका। उसमें इस गाड़ी ने रेंज दिखानी ही बंद कर दी, मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज हो चुकी थी 999 किलोमीटर, ठीक है। और करीबन 30-35 किलोमीटर मैंने चलाई है, और इसकी रेंज 999 में ही रही है। तो इससे आप देख लीजिए कि गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा देती है। बट हाँ, ये कमी है कि भाई आज की जो गाड़ी आ रही है वो दिखा देंगे कि आप 1500 किलोमीटर चला लोगे या क्या चला लोगे। इसकी एक लिमिट सेट थी कि तो 999 किलोमीटर से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर इसमें ये टायटोनिक्स आते थे कि भाई आपके गाड़ी में क्या कितनी हवा है कितनी नहीं है, सारी बता देगी, 31, 31, 35, मतलब सब बता देगी। टेम्परेचर बता देगी, गाड़ी का टायर का टेम्परेचर कितना है उस टाइम पे बता देती है। ये रिवर्स कैमरा, ये क्योंकि मैंने आफ्टर मार्केट लगा रखा था इस वजह से ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बट ये रिवर्स कैमरा चलता है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। देखो ये रिवर्स कैमरा आपका पूरा चल गया।
ठीक है। अलर्ट्स कोई भी जैसे ड्यू, सर्विस ड्यू, तो उसका अलर्ट दे दिया आपको, ठीक है जी, कि भैया सर्विस ड्यू आ रही है। सर्विस इन्फो कि भाई सर्विस करा लो, अब सर्विस मांग रही है गाड़ी तो आपको इन्फो दे देगी, ठीक है। ये चीज़ उस टाइम पे सीडी का ऑप्शन नहीं आता था कि आप यहाँ से अपनी सीडी लगा लो, और यूएसबी आप इसमें यहाँ से लगा सकते थे। ये फीचर अब आप मिस कर रहे हो, तीनों फीचर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपके उस पर भी दिखा देगी। जैसे ये ऑटो स्टार्ट ऑप्शन तो ये अब आता ही आता है, ठीक है। ये वाले दोनों फीचर, ये वाइपर का है, ठीक है, वाइपर चलना स्टार्ट हो जाता है आपका। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका वाइपर ऑफ हो गया और ये वाइपर चलना स्टार्ट हो गया आपका। ये वाइपर ऑफ हो गया, ठीक है। एक ये आपका हेडलाइट, ऑटो हेडलाइट ऑफ, और ये ऑन, में ज़्यादातर ऑन रखता हूँ इस गाड़ी का। ये इसका फीचर आप मतलब इस इंस्ट्रूमेंट, और इसके बाद जो S11 आई थी उसमें ये इंस्ट्रूमेंट आता था, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ इसमें और क्या फ़ीचर हैं। ये क्रूज़ मोड कंट्रोल सारे वर्किंग हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। मतलब कि भाई इतनी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, 8-9 साल गाड़ी को हो चुके हैं कि क्रूज़ मोड नहीं चल रहा हो या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये चीज़ ना चल रही हो, ठीक है। ये सब चीज़ें वर्किंग हैं आपकी, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर की तरफ आते हैं, इसमें ये इसके इंडिकेटर्स वगैरह, मतलब जो मिरर होते हैं उसके कंट्रोल्स हैं। ये लाइट लेवलर, और ये आपका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, और ये रियर डिफोगर यहाँ पे आता है, जो अभी आ रहा है। मतलब कुछ ये चीज़ें तो आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, ठीक है। बहुत से भाई पूछेंगे कि भाई आपकी ये गाड़ी 90,000 चल चुकी है, तो इस 90,000 में आपने इस गाड़ी में क्या क्या खर्चा किया है और क्या क्या हुआ है। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, इस 90,000 किलोमीटर की जर्नी में 2 बार, मतलब एक बार इसका टायर पूरा सेट चेंज हो चुका है, ठीक है। चारों टायर एक बार चेंज हो चुके हैं, और आपने कंडीशन देख लिया। अब दोबारा से टायरों की कंडीशन 15-20 हज़ार किलोमीटर के आसपास ये टायर चल चुके हैं, और स्टॉक टायर इसके करीबन 65-70 हज़ार किलोमीटर के आसपास स्टॉक टायर चले थे इस गाड़ी के, ठीक है। इंजन में टच वुड अभी तक नो डाउट सर्विस के अलावा मैंने कुछ काम नहीं करा है, ठीक है। सर्विस होती है और चलती है। बीच में एक बार एसी में हल्की सी दिक्कत आ गई थी, गैस कम हो गई थी एसी की, तो ये तो थोड़ी बहुत, ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और इस गाड़ी को बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी बोलते भी हैं, मैं क्या बोलूं कि सभी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। हाइड्रोलिक स्टार्ट इस गाड़ी में आते थे, ठीक है, जो अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं, देखो। और इंजन के साउंड भी आप सुन लीजिए, कोई ज़्यादा साउंड नहीं है। ये इसका 2200 सीसी का इंजन है। जो BS4 इंजन जिसे बोलते हैं वो इंजन है। बहुत ज़्यादा भाई साहब इस इंजन में, बहुत ज़्यादा। और अंदर भी इतनी कुछ ज़्यादा नॉइज़ी इंजन नहीं है। रैप करने के बाद भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है, वो जो अच्छा लगता है, मज़ा आता है उस चीज़ के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा और रिव्यूज़ लाता रहूँगा। आप बताइए आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, मैं हो सकेगा उसी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद, राम राम।